पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी। अब ये पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी किस काम में आता है? तो पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी किसी भी स्पेसिमेन का 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए काम आता है। अब ये इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये काम करता है वो जानते हैं। तो उसे जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि पोलराइजिंग लाइट क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लाइट होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। अब मल्टी डायरेक्शनल लाइट को हम सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दें, उसको हम बोलते हैं पोलराइज लाइट। और इसके लिए हम हेल्प लेते हैं पोलराइज़र की। एक और चीज़ जो पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी में काम आता है, जो हम स्पेसिमेन चूज़ करते हैं, स्पेसिमेन हमारा एनाइसोट्रॉपिक होना चाहिए। अब ये समझते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये स्पेसिमेन क्या होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। कब? जब उनकी डायरेक्शन चेंज की जाए। तो ये किस तरह से काम करता है? हम एक डायरेक्शन, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का। पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी में एनाइसोट्रोपिक स्पेसिमेन जो हम यूज़ करते हैं, उसमें भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, तो वो होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। और उसी को बोलते हैं, ये स्पेसिफाई हो जाता है कि अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम चूज़ करेंगे एनाइसोट्रॉपिक की, तो वो हो जाता है बायरफ्रिंजेंट सब्सटेंस बोलते हैं उसको। अगर कोई एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है हमारे पास, उसमें भी हम उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, तो जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को हम बोल देंगे बायरफ्रिंजेंट सैंपल। तो होता क्या है, जो बायरफ्रिंजेंट सैंपल होता है, अब जो लाइट आ रही है हमारे पास पोलराइज लाइट, हम उससे पास कराते हैं, उससे बायरफ्रिंजेंट सैंपल से। तो हम देखते हैं जो लाइट है, लाइट का जो बिहेवियर है, पोलराइजिंग लाइट का बिहेवियर है, वो कुछ इस तरह से होता है कि उसमें से दो वेव्स पास होती हैं लाइट की। दो वेव्स निकलती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो दो दो वेव्स निकलती हैं। अब जो दो वेव्स हैं उन्हीं में इंटरफेरेंस होता है, उन्हीं के इंटरफेरेंस से कंट्रास्ट फॉर्म होता है और इमेज फॉर्म होती है। तो इसको डिटेल में देखते हैं कैसे होता है ये काम। Polarizing light microscopy is a contrast enhancing technique to allow to evaluate the composition and three-dimensional structure of an isotropic specimen. More complex microscopy technique which take advantage of polarized light include differential interference contrast microscopy and interference reflecting microscopy. तो इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इसका जो प्रिंसिपल है, बेसिकली ये इंटरफेरेंस पे ही बेस्ड है, उसी से इमेज फॉर्म होगी। दीज इल्यूमिनेशन टेक्निक आर मोस्ट कॉमन यूज्ड इन बायरफ्रिंजेंट सैंपल। बायरफ्रिंजेंट सैंपल में ही किया जाता है। जो हमारा स्पेसिमेन होगा वो फिक्स्ड है, बायरफ्रिंजेंट सैंपल होना चाहिए, बायरफ्रिंजेंट स्पेसिमेन होना चाहिए, उसके अलावा और किसी काम में नहीं आता पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी। अब बायरफ्रिंजेंट सैंपल होता क्या है? बायरफ्रिंजेंस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ material having a refractive index that depends on the polarization and the propagation direction of light। तो ये स्पेसिफिकली एक जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस की, जिसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। दिस ऑप्टिकल एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल आर सेड टू बी बायरफ्रिंजेंट। तो दो चीज़ें, एनाइसोट्रॉपिक भी होना चाहिए और साथ में ऑप्टिकल भी होना चाहिए। मतलब उसकी जिस जिस प्रॉपर्टी को हम काउंट कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी ऑप्टिकल होनी चाहिए एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल में, तभी उसको बोलेंगे बायरफ्रिंजेंट। It uses polarizing filter to make use of polarized light configuration, movement of light wave of and focusing their vibration in a single direction।
तो वही है, जो बायरफिंजेंट सब्सटेंस होता है उससे हम लाइट पास कराते हैं, पोलराइज लाइट पास कराते हैं और फिल्टर्स के थ्रू उसको डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज़र के थ्रू उसे डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके ये पता चलता है कि इमेज कैसी है, किस तरह से फॉर्म होगी। ये सेटअप है पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी का। अगर इसका भी हम वेव फॉर्म देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो लाइट सोर्स है वहाँ से हमें जो लाइट मिलेगी वो मल्टी डायरेक्शनल मिलेगी। जब हम इसे पोलराइज़र से पास कराएंगे तो जो हमारी मल्टी डायरेक्शनल लाइट थी वो सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई और पोलराइज़र वहाँ दूसरा पोलराइज़र दूसरी तरफ लगा है जहाँ पे एनालाइज़र का वो काम कर रहा है, वो उस लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। जब हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो वेव्स दिखेंगी लेकिन यहाँ पे एक वेव है। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे हमारे पास है बायरफिंजेंट स्पेसिमेन है हमारे पास, तो यहाँ से हमने जब लाइट पास कराई तो वो सिंगल वेव थी। अब जब सब्सटेंस से लाइट पास होके आ रही है तो वहाँ पे दो वेव आ रही हैं। अब इन्हीं दो वेव का इंटरफेरेंस हो करके उनमें कंट्रास्ट फॉर्म होगा, उनकी इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा, उसी से इमेज फॉर्म होगी। अब ये सब्सटेंस जो है इसमें होती है कि डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो हमारा सब्सटेंस है बायरफिंजेंट स्पेसिमेन जो हमारे पास है उसको हम रोटेट कराते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में इसको रोटेट करा रहे हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट भी पास होगी, तो इसीलिए हमें दो वेव्स मिलती हैं। सिंगल वेव पास होती है तो हमें दो वेव्स मिलती हैं इस मटेरियल के थ्रू, जिसका हम इंटरफेरेंस कराते हैं और पता चलता है कि इमेज कैसी है। So I hope you understand. If you like my video then please like, share and subscribe. Thank you.